हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल बी आर स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये सभी के सभी प्रश्न जो है सो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, करनाल का युद्ध फारसी बादशाह नदीर शाह ने किसे हरा कर जीता? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कॉमेंट में बताएँ। ऑप्शन ए है गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन बी है सुजाइदुल्ला अवध का नवाब। ऑप्शन सी है मुग़ल शासक मोहम्मद शाह। और ऑप्शन डी है गुलाम मोहम्मद गौस खान। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मुग़ल शासक मोहम्मद शाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ला किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है विद्युत चालकत्व की। ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रवाह की। ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। और ऑप्शन डी है धारिता की। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन ए है लेजिम। ऑप्शन बी है चिराव। ऑप्शन सी है पॉपीर। और ऑप्शन डी है माचा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पॉमीर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 का कैरम विश्व कप जीता? ऑप्शन ए है भारत। ऑप्शन बी है जापान। ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया। और ऑप्शन डी है चीन। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन बी है गावदूम ग्रंथि। ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि। और ऑप्शन डी है गल ग्रंथि। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है यूएसएसआर। ऑप्शन बी है कनाडा। ऑप्शन सी है फ्रांस। और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यूएसएसआर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है? ऑप्शन ए है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। ऑप्शन बी है द ओशन ऑफ चर्न। ऑप्शन सी है रिवर ऑफ स्मोक। और ऑप्शन डी है रॉयल एट मिश्री मंडी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रॉयल एट मिश्री मंडी। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। ऑप्शन ए है बी.ओ. चिदम्बरम पिल्लै। ऑप्शन बी है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी है दादा भाई निरौजी। और ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताएं जो
अजातशत्रु का पुत्र था और जिसके पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। प्रश्न है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताएं जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है महान महानदीन, ऑप्शन बी है प्रद्योत, ऑप्शन सी है उदायीन और ऑप्शन डी है नंदीवर्धन। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उदायीन। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस किस अंग का भाग है। ऑप्शन ए है बांह, ऑप्शन बी है पैर, ऑप्शन सी है कंधे करधनी, ऑप्शन डी है रीढ़। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बांह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है किलोजूल, ऑप्शन बी है कैंडेला, ऑप्शन सी है किलोग्राम और ऑप्शन डी है केल्विन। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, किलोजूल। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। प्रश्न है, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है धौलपुर, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है ग्वालियर। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 से 18 में FY18 में कृषि वृद्धि दर कितनी होने की संभावनाएं बताई गई थी। ऑप्शन ए है 3.90%, ऑप्शन बी है 4.30%, ऑप्शन सी है 2.10% और ऑप्शन डी है 5.50%। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2.10%। अगला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था। ऑप्शन ए है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और ऑप्शन डी है पिट्स इंडिया एक्ट। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ से इसे जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। ऑप्शन ए है दिया मिर्जा, ऑप्शन बी है रीता फारिया, ऑप्शन सी है निकोल फारिया और ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, निकोल फारिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संकर किस्म की ज्वार के लिए 2018 से 19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। प्रश्न है, संकर किस्म की ज्वार के लिए 2018 से 19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए है
5,150 रुपया प्रति क्विंटल। ऑप्शन बी है 1,750 रुपया प्रति क्विंटल। ऑप्शन सी है 1,950 रुपया प्रति क्विंटल। और ऑप्शन डी है 2,430 रुपया प्रति क्विंटल। यदि आप लोग को आंसर पता है तो ऑप्शन कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 2,430 रुपया प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न है, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह का परिक्रमा करता है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है अरुण, ऑप्शन सी है वरुण और ऑप्शन डी है बृहस्पति। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शनि। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 1, ऑप्शन सी है भाग 4 का ए और ऑप्शन डी है भाग 7। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में। अगला प्रश्न है, 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है घोरमारा द्वीप, ऑप्शन बी है न्यूमूर द्वीप, ऑप्शन सी है जम्बू द्वीप और ऑप्शन डी है लोहाचार द्वीप। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, न्यूमूर द्वीप। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 को फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता? ऑप्शन ए है रॉजर फेडरर, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है राफेल नडाल और ऑप्शन डी है एंडी मुरे। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। अगला प्रश्न है और ये आज का लास्ट प्रश्न है, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए है कोडावा, ऑप्शन बी है अंगामी, ऑप्शन सी है गोरा। मात्र इसमें 3 ऑप्शन ही देंगे। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कोडावा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आज का लास्ट प्रश्न था। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।